जिस समय पूरा देश राममय है, पूरा देश राम की भक्ति में लीन है, जहां पर राम भक्तों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला, शाजापुर शहर, जहां पर कट्टरवादी और जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा राम भक्तों के ऊपर पत्थर की बारिश की जा रही है, उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा है, जिसके बाद कई सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा राम भक्त इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। क्या है पूरा मामला? आयुध की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको पूरे विषय के बारे में बताएगी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इस समय आयुध की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मोती मस्जिद मगरिया ये क्षेत्र है जहां पर कल ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। चूंकि आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है। ये वही क्षेत्र है जहां पर पत्थरबाजी की गई, घरों से पत्थर आए और राम भक्तों को चोट लगी थी, उनके ऊपर हमला किया गया था। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो कल राम यात्रा में, जो राम फेरी में मौजूद थे। क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। आशीष जी, कल आप राम फेरी में मौजूद थे यहाँ पर। कल हुआ क्या था, क्या मंदिर था ये पूरे क्षेत्र का, कितने बजे की घटना थी, हुआ क्या था? हम रोज राम फेरी निकाल रहे पूरे शाजापुर नगर में और 7 दिन से निकाल रहे लगातार। और कल हम इस नगर में, मतलब इस जगह निकाल रहे थे, 8 बजे के आसपास की बात है। इस तरफ से हम राम फेरी निकालते हुए आ रहे थे। सामने से राम फेरी निकल रही है ना? कम से कम हम 70 जन थे, जिसमें से 20 से 25 बच्चे थे जो 10 साल की उम्र के आसपास के थे। हम सीताराम करते हुए आ रहे थे और यहाँ जब तक आए तो एक शख्स है जिनको जानता नहीं हूँ मैं, वो आए और उनने हमारा ढोल वाले को पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। किस जगह पे? यहीं पे, यहाँ पे। हाँ। फिर उनने बोला कि ढोल वगैरह और ये यात्रा वगैरह क्यों निकाल रहे हो? तो भाई साहब वगैरह है, उनने बोला कि हम राम फेरी निकाल रहे हैं और हर जगह निकाल रहे हैं, पूरे भारत में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। बस इतने में तो 1-2 जगह से पत्थर आए और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे 10-11 साल के, तो उनको पकड़ लिया और उनको भी शायद तक हाथापाई करी उनके साथ। 10-11 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे। तो भाई साहब ने छुड़वाया वगैरह सब करा और उसके बीच में 1-2 जगह से, मतलब आसपास से 2-3 जगह से पत्थरबाजी हुई बहुत ज़्यादा। तो भगदड़ मची और हम सब इसी गली से, कौन सी गली आई थी, यहाँ से हम निकल रहे थे, तो यहाँ तक हमारे पास पत्थर आए और हम धीरे धीरे, मतलब माँ संकारालय के आसपास पहुँचे और वहाँ तक भी पत्थर आए और पुलिस की गाड़ी पे भी पत्थर लगे और पुलिस वालों के सामने भी पत्थर लगे। पुलिस वालों के सामने पत्थरबाजी हुई थी? हाँ, मतलब घर के ऊपर से आ रहे पत्थर, वो ये नहीं मालूम, दिख नहीं रहा है कौन फेंक रहा है, पर पत्थर आ रहे हैं और संकारालय के पास तक पत्थर आए। पत्थर आए? हाँ, ईंट पत्थर सब है। तो पत्थर फेंक कौन रहा था? क्या लगा था कि अचानक से आप यहाँ आए, जो रैली निकाल रहे थे, जो यात्रा निकाल रहे थे, जो आपकी फेरी निकाल रहे थे, तो अचानक से पत्थर आए कि क्या लगा? प्री प्लानिंग थी, क्या था पूरा? जो भाई साहब बात कर रहे थे, जिनने ढोल पकड़ा था, हम उनको समझा रहे थे कि हम निकाल रहे शांति से, ढोल हमारा बंद कर दिया तो हम सब भी चुप हो गए थे। वो उनके नारे लगाने लग गए और इतनी देर में हमें संभलने का मौका नहीं मिला और पत्थर चालू हो गए। अल्लाह अकबर के नारे भी यहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रही है, वो किस जगह की है? यहीं की है, यहाँ की वीडियो है जहाँ पे बनियान पहने एक मौलाना जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। तो धारदार हथियारों का भी उपयोग किया गया? हाँ, तलवार देखी थी। तलवार दिखी थी? सामने वाली क्या? वो सामने वाली गली से ही थी। सामने वाली गली से कोई तलवार लेके आया था? लेके आया था। आप कल यात्रा में मौजूद थे? भाई साहब ने उनसे बात करी थी और ऐसा नहीं कि जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ उनको ही लगी, भगदड़ में बच्चों को भी लगी है, सूजन भी आई है, हमें भी लगी है, सबको थोड़ी बहुत तो लगी है, बस वो दिखा नहीं है। बाकी एक शख्स को ज़्यादा लगी है, बाकी सबको थोड़ी बहुत लगी है। हम यहाँ से भी निकले, घर से हमारे पे फूल बरसाए जा रहे हैं राम, और जहाँ पर भी हम अक्षत कलश जो अयोध्या से आया है उसके चावल भी हम घर घर देने जा रहे हैं। सब हमारा स्वागत कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। लेकिन ये घटना हमारे साथ पहली बार हुई है और यहाँ पे से वो युवक दौड़ लगा के आता है और ढोल वाले को पकड़ता है, गाली गुप्ता करी, उसके बाद इस मोहल्ले से पत्थर चले। यहाँ पे ये भाई भी बैठे हैं, घर से भी अंदर बाहर हो रहे थे, उनसे अपन बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिब है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लालपुरा में रहता हूँ सर। यहाँ
सर मैं उस वक्त यहाँ पे था नहीं, मेरे यहाँ शादी चल रही थी छोटे वाले भाई की, और हम लोग गार्डन में थे सर। ठीक है, तो मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं सर। तो क्या हुआ था, कुछ अता पता है क्षेत्र? नहीं सर, हम लोग तो शादी एंजॉय कर रहे थे सर, हम्म। तो हम लोगों को तो कुछ जानकारी है नहीं यहाँ की। ये किसका घर है जहाँ आप बैठे हैं? अभी अंदर से निकले आप, ये पटेल साहब का घर है अभी परिचित है? जी। तो उनको बुला सकते हैं 2 मिनट? नहीं सर, वो अभी कहीं गए हुए हैं। तो कोई बात करेगा? नो सर, लेडीज है सर, वो बाहर अलाउ नहीं है सर आना उनका, बाहर अलाउ नहीं है सर आना उनका। महिलाओं को बाहर आना अलाउ नहीं है? नो सर, नो सर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर महिलाओं का बाहर आना जो है अलाउ है, नहीं है। चूंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहां से पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर राम भक्तों के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके बाद कल शाम लगभग 9 बजे की ये पूरी की पूरी घटना है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। लगभग 25 लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज की गई है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, चूंकि ये मध्य प्रदेश से ऐसी पहली घटना है जहां पर राम भक्तों के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। चूंकि अमूमन आप देख रहे हैं कि एक देश की ही बिटिया है, मुस्लिम बिटिया है, जो महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या पैदल यात्रा कर रही है, ध्वज लेकर चल रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश का शाजापुर जहां पर राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। कौन है ये कट्टरवादी मानसिकता के लोग, कौन है जिहादी विचारधारा के लोग जो इस तरीके का माहौल, मध्य प्रदेश के शांत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह राम भक्ति में लीन राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में 3 राम भक्त गंभीर रूप से घायल हैं। आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 13, 15, 18 वर्ष थी, वो खास तौर पर इस राम जो पूरी यात्रा निकाल रहे थे, जो राम फेरी निकाल रहे थे, उसमें मौजूद थे। अब हम बात करेंगे उनसे जिनके ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है, आखिर उनका क्या कहना है। इस पत्थरबाजी के बाद, घटना के बाद 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गंभीर चोट आई है। इस समय हमारे साथ ललित मौजूद हैं, जो कि कल उस जो अपनी यात्रा में मौजूद थे और जो राम यात्रा को निकाल रहे थे। ललित, कुछ याद है कल क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था, कहाँ से पत्थर आने शुरू हुए थे, ये चोट कैसे लगी है? हम राम जी की ज़्यादा वो निकाल रहे थे रैली, तो हम उधर से आ रहे थे निकल के, तो जय श्री राम कर रहे थे हम, तो भजन जैसा जैसा सिस्टम था, तो हम आ रहे थे उधर से। तो पहले तो ढोल वाले को रोक के चांटा मारा, तो फिर मैंने ठीक है भाई हम आगे बजा लेंगे, तो हम आगे गए तो उनने आगे निकाल दिया, तो आगे निकाल के पत्थर मारा उनने। नहीं तो ढोल वाले को पीटा था तो क्या कारण से पीटा था? वो ढोल बजा रहा था, नहीं इनको यहाँ पे ढोल मत बजा, तू मस्जिद के सामने आगे बजाना, इस चक्कर में। तो हमने आगे ले गए, तो वो आगे ले गए, तो उनने जो पत्थर मारने लगे अंधेरे में, वो गली छोटी, तो इस चक्कर में फिर बच्चे लोग सब, तो कोई चबदर है कोई नहीं, वो तो टोले, कोई पत्थर एरा, वो बड़े पत्थर आए थे लोहे के, उसको मेरे को पड़ गई। तो आपको वहां पड़ी है? हाँ। तो आपको क्या अचानक से पत्थर जब लगा तब कहाँ से आया था, किसके घर से आया था, पहले से प्लानिंग करके रखे थे कि घर में पत्थर जमा करके रखे हैं, कि क्या था? कि नहीं ये तो नहीं मालूम, पर है जरूर पत्थर पीछे से ही आया था, जिधर की साइड मस्जिद है ना उधर से ही पत्थर आए थे। तो मैं जैसे गए आगे, हमने निकाल दिया, फिर पत्थर मारने लगे वो, तो मैं आगे निकल गया, तो फिर जैसे मैं गया तो उनके ललित भैया को खून निकल रहा है। जब मेरे को मालूम पड़ी ना, हाँ लग गई मेरे को, और इसके अंदर पीठ में ऐसी दी मेरे को, तो घाव हो गया, यानी क्या मालूम चाकू की है काहे की है वो, ऐसा कुछ धारदार हथियार का उपयोग भी किया? धार तो वो तो खून बहुत भयंकर निकल रहा था मेरे को। तो जब आप पे पत्थरबाजी हो रही थी तब कोई धारदार हथियार का भी कोई लड़ा? एक जना निकला था वो, तो वो कने क्या कहते हैं उनके समाज में, वो उससे बोल रहा था वो, तो इसके बाद में वो रहता उसके हाथ में, तो क्या मालूम उसकी मार दी वो उनने चाकू तलवार की, तो मेरे को यहाँ पे लग गई। तो एक भाई ने डंडा अड़ा दिया था, तो उससे बच गया, तो ज़रा तित्ती लग गई पीछे। हाँ पीठ, हाँ कटाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ललित का ये कहना है कि जिस बस्ती में ये सारी की सारी घटना हुई है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही परिवार रहते थे।
लेकिन उसके बावजूद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई और धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके बाद 3 लोगों को तुरंत गंभीर चोट आई है और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम राम फेरी चल रही है, सायम के राम फेरी में लगभग सभी राम भक्त जाते हैं और हर घर घर राम जी का जो 22 जनवरी का जो आह्वान है वो हम राम भक्तों को बोल रहे हैं कि सभी अपने घर में दीप जलाएं और राम जी आ रहे हैं उनका स्वागत करें। इसको लेकर के हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक टोली बना करके फेरी के माध्यम से जाते हैं पूरे शाहजहाँपुर में। मतलब हर एक इलाका पर रहता है, जैसे हमारा कल काशी नगर वगैरह था, आज इधर की साइड का काछीवाड़ा था, इस हिसाब से हम गए थे। और वहाँ पर अपने काछीवाड़े में से इधर की साइड हमने पूरा एरिया होकर के मगरिया में तक मस्जिद है जिसको बोलते हैं मोती मस्जिद, उधर की साइड से हम जा रहे थे। तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के युवक खड़े हुए थे, तो उनने बोला भैया तुम इधर की साइड से क्यों आ रहे हो। वहाँ पे हल्की फुल्की उनकी नोक जो कोई हिस्से में एक मौलाना बाहर आकर के दाढ़ी वाड़ी लगी हुई थी बनियान में बाहर आकर के ढोल वाले का हाथ पकड़ के बोला कि तू यहाँ पे क्यों आया और तुम्हारे देवी देवताओं की ऐसे की तैसे उनको गाली अभद्र भाषा का उपयोग करा देवी देवता को लेकर के उन्होंने। और उधर से फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, तुरंत पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। और महिलाओं ने भी वहाँ पे पत्थर फेंकने में कोई पीछे नहीं थी। महिलाओं ने, जो हमारे बच्चे थे, मतलब 12 से 15 बच्चे थे हमारे साथ जो राम भक्त थे, वो सीधे उनको निकाल रहे थे, तो उनके ऊपर भी उन्होंने महिलाओं ने आगे रास्ते जो रहता है उनका वहाँ पर भी पहुँच के जैसे जा रहे थे तो महिलाओं ने सभी ने पत्थर फेंके, चूड़ियाँ जो रहती हैं हाथ की कांच, ताकि इनके मतलब पैरों में कांच भरा जाए, इस हिसाब से उन्हें चूड़ियाँ ही फेंकी। बहुत सारी घटना हो गई वहाँ पर ऐसी। तो पत्थर भी फेंके, चूड़ियाँ भी फेंकी। तो ये प्री प्लानिंग थी पहले से? क्या लगता है कि अचानक से पत्थर आने शुरू हो गए थे तो पहले से ये सोच के रखा था कि पत्थर फेंकने हैं, कि अचानक से विवाद हुआ तो पत्थर फेंकने शुरू हो गए थे? ये तो क्या है, इनकी मानसिकता ऐसी है भाई साहब कि अब उनको वो चीज़ें हजम नहीं हो रही। राम मंदिर का एक जो निर्माण कार्य हुआ है, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और बरसों की मेहनत तपस्या हुई है, वो उसको लेकर के आज राम मंदिर भव्य रूप में दे रहा है, बनने वाला है, उसको लेकर के उनमें भड़ास है कहीं ना कहीं। और वो चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो हम फेरी राम जो हिंदुओं को जगाने का काम जो फेरी के माध्यम से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विचलित हो और ये आक्रोशित होकर के इस काम को बंद कर दे या फिर। शांतपुर है, पूरी व्यवस्था पुलिस की लगी हुई है। 3 मोहल्लों में 144 लगा करके जो है पेट्रोलिंग हो रही है और कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण है। और ये इन्फोर्स किया जा रहा है कि भाई अनावश्यक भीड़ भाड़ लोग ना लगे। आगे कल जिस तरह से घटना देखने को मिली कि कुछ युवा कार्यकर्ताओं की टोली सायम की फेरी निकाल रही थी, उस समय एक ऐसा क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुल्य है किंतु हिंदू परिवार भी वहाँ निवास करते हैं, वहाँ से उनके ऊपर पथराव किया गया। पथराव में हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक तरह से उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, शस्त्र निकाले गए, शस्त्रों से वार किया गया, शस्त्र लहराए गए था, जान से मारने की धमकियां दी गई। इस तरह के घृणित और षड्यंत्रकारी कृत्यों से हिंदू समाज कतई नहीं घबराता। हम राम के सेवक हैं और राम जी की सेवा निरंतर करते रहेंगे। आने वाली 23 तारीख को अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए समस्त तैयारियां शाहजहाँपुर नगर में की जा रही हैं, जो कि पूर्ण होंगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के डरपोक, षड्यंत्रकारी और विधर्मी प्रवृत्ति के लोग हमारे किसी कार्य में बाधा डालने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि ये पहला मामला शाहजहाँपुर से निकलकर सामने आया हो, बल्कि हर साल 1-2 ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। अगर बात की जाए CAA के समर्थन की, तो समर्थन रैली में भी पत्थरबाजी की गई थी। अगर बात शौर्य यात्रा की जाए तो शौर्य यात्रा में भी मुस्लिम समाज द्वारा पत्थरबाजी की गई। या फिर कहा जाए तो मुहर्रम के समय यहाँ पर जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है, जिन्होंने प्रशासन और वहां पर आसपास की दुकानों में आगजनी करने की कोशिश की थी। एक बार और इसी प्रकार की हरकत की पुनरावृत्ति हो रही है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, जहां पर हिंदू समाज भी रहता है, वहां पर राम भक्तों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, धारदार हथियार से हमला किया जाता है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। एक और खास बात,
एक मुस्लिम बच्ची शबनम जो मुंबई से चलकर अयोध्या रामलला के दर्शन करने 22 तारीख को पहुंच रही है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का शाजापुर, जहां पर एक पूरा का पूरा मानसिकता, कट्टर मानसिकता वाला क्षेत्र राम भक्तों पर पत्थर बरसा रहा है, उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना होती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।